हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर इंग्लिश का 6th चैप्टर जिसका नाम है पोइट्स एंड पैनकेक्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। पोइट्स और पैनकेक क्या होता है। पैनकेक कोई एक केक नहीं है। सबसे पहली बात, पैनकेक क्या है। पैनकेक से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थोड़ा पढ़ा है, अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी सीरीज ऑफ इवेंट बताएंगे। क्या इसका चैप्टर का फ्लो रहने वाला है, किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और क्या इसका थीम है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लेखक हैं अशोक मित्रम। अशोक की लाइफ का कुछ पीरियड था कि उनकी लाइफ में ये घटनाएं हुई हैं। ऑफिस बॉय से लेकर के ऑफिस बॉय से थोड़ा पीछे और ऑफिस बॉय से थोड़ा आगे ये हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पेन केक क्या होता है। तो पेन केक एक ब्रांड मेकअप का ब्रांड नेम है जो इसका यूज होता था। यही एक ब्रांड है, मेकअप मटेरियल का ब्रांड है जो जमनी स्टूडियो में यूज होता था। जो इसके बहुत सारे भर भर के ट्रक लोड्स आते थे जमनी स्टूडियो में। और जमनी जो स्टूडियो जो हमारा पेन केक था वो कौन कौन लोग यूज करते थे। गीता गर्वो, ऐसे मिस मिस गोहर और यहाँ तक कि रीता। बस राती अग्नोत्री या यूज नहीं करती होगी। तो ये उस समय का दिखावा है कि उस समय ये ब्रांड नेम चलता होगा खूब। ठीक है, तो जो जमनी स्टूडियो है वो कहाँ पर है। रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स। रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल्स में ही जो जमनी स्टूडियो है। ये क्यों इतना फेमस है, क्योंकि ये मद्रास में रहता था, मद्रास में आ गया था। और मद्रास में रॉबर्ट ने सेंट मैरी चर्च इन इसने शादी अपनी किया था सेंट मैरी चर्च में। वो कहाँ पर है, फोर्ट सेंट जॉर्ज 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 इन मद्रास में है। इससे शादी की थी, अपनी शादी करी थी इस सेंट मैरिज में। तो यही इसलिए ये फेमस है और ये फेमस के अंडर ही जेमिनी स्टूडियो वहाँ बना हुआ था। तो जेमिनी स्टूडियो में अंदर घुसते हैं। जेमिनी स्टूडियो सबसे पहले बात करेंगे मेकअप रूम की। तो इसका जो मेकअप रूम है वो कैसा था। तो इसमें हेयर कटिंग सैलून से कोई कम नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइट्स थी, हर एंगल पे लाइट थी। और इसमें शीशे, बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे। और यहाँ तक कि जो लाइटें थी ना, ऐसा लगता है कि जैसे फायरी मिस्री हो, इतनी आग फेंक रही थी। यानी कि जैसे नहीं किसी को उसमें डाल दिया जाता है, सड़ते रहो। मेकअप डिपार्टमेंट ऐसा था भाई यहाँ का। ऐसे मेकअप डिपार्टमेंट रूम था। और ये मेकअप डिपार्टमेंट में हर तरह जो पहले लोग किस किस लोगों ने इसको लीड करा होगा। पहले कोई बंगाली रहा होगा, इसने लीड करा। ठीक है, फिर वो स्टूडेंट लेफ्ट कर गया होगा, फिर वो चला गया, कोई दूसरा आया होगा, महाराष्ट्रियन था, फिर वो भी चला गया, फिर आ गया कनाडियन, फिर कोई आ गया और कोई मद्रास आ गया, कोई इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो बर्मीज, ये क्या लोकल का ही तमिल का भी यहाँ का इस मेकअप डिपार्टमेंट का लीडर रहा होगा। तो ये मुझे ये शो कर रहा है कि कहीं न कहीं वहाँ इंटीग्रेशन है, वहाँ हर लोग आ सकती हैं। जमनी स्टूडियो में हर टाइप का लोग आ रहा है। तो कहीं न कहीं जो ऑल इंडिया रेडियो है ना, ऑल इंडिया रेडियो भी ये काम करता था। दूरदर्शन जो हमें जो प्राप्त कराता था, इंटीग्रेशन पूरा बताता था। तो वो हमारा यही लोग बता रहे हैं, उससे पहले ही लोग हमें बता दे रहे, तो इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये हमारा। और जो पेन केक होते थे वो पोषण लोशन इतनी धुआंधार, ऐसे कोई बंदा आया तो बंदे को खुद वो बंदा नहीं पहचान पा रहा मैं कौन हूँ, ऐसा मेकअप होता था पेन केक का। वो पोशन लोशन और भी बहुत सारे तरीके के पेनकेक यूज करते थे। ट्रक में आता था वो अपनी पेंटिंग करते हुए ऐसे करते थे, पुट्टी वगैरह। ठीक है, तो ये शूटिंग में काम आती थी। तो जो अशोका मित्रन ने जो अपनी एक इक्वेशन बनाई थी, वो इक्वेशन इनकी ये थी कि ये डिसेंट पर्सन को, नॉर्मल पर्सन को उसको मेकअप करा दिया जाए। मेकअप क्यों करते थे इतना ज़्यादा, ताकि वो पहले मेकअप इतना कर दिया तो मॉइस्चर लगने लगा। मॉइस्चर लगवाना क्यों चाहता था, वो मॉइस्चर इसलिए लगवाना चाहता था क्योंकि ये जब स्टूडियो होगी तो वहाँ पर इतनी भयंकर लाइट पड़ेंगी तो उसकी खूबसूरती तब दिखेगी। तो मॉइस्चर जब स्टूडियो लाइटर से पास करवाएगा वो उसी मॉइस्चर को, तब वो अपनी हालत में आ पाएगा। इसलिए उसकी इतनी धुआंधार से मेकअप कराई जाती थी। ठीक है, इतना भयंकर रूम था। अगर वो रूम में ऐसे कर दोगे तो वो अपनी क्वालिटी को भी खो देगा, इसलिए उसे इतना करवाया जाता था। तो इसमें एक अलग ही स्टाइल है यार, मेकअप डिपार्टमेंट पे एक अलग ही स्टाइल है। क्योंकि देखो यहाँ जो चीफ मेकअप था
चीफ मेकअप मैन क्या करता था, चीफ एक्ट्रेस को सजाता था, एक्ट्रेस को, हीरो हीरोइन को सजाता था, ठीक है। और जो इसका हिज इस डिपार्टमेंट का मेकअप डिपार्टमेंट का जो ही सीनियर असिस्टेंट था, सीनियर असिस्टेंट सेकंड हीरो हीरोइन को सजाता था, और जूनियर असिस्टेंट वो मेन कॉमेडियन को सजाता था, ऐसे बताया जाता था। ये बताने के लिए जो ऑफिस बॉय था, ऑफिस बॉय कोई बॉय नहीं था, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, जो हमारे डिपार्टमेंट का, जो हमने स्टूडियो का डिपार्टमेंट ये था, ऑफिस बॉय, ये क्राउड जो था, क्राउड को पेंट करता था, क्राउडिंग को संभालता था। तो इवन क्या होता था, क्राउडिंग स्टूडियो को ये क्या करता था, मेकअप उसका करता था, ठीक है। तो आगे अब बात करते हैं, 40 ईयर्स का था, हु बिकम, लेकिन जो ऑफिस बॉय की जो बिकमिंग बनने की इच्छा क्या थी, एक स्टार बनने की, टॉप स्क्रीन राइटर, डायरेक्ट्स और राइटर, ये बनने की उसकी ख्वाहिश थी। और बेटा बेटा पोइट, ये बनने की उसकी ऑफिस बॉय की ख्वाहिश थी। फिर हुआ क्या, इन दोज डेज टू होल साइड्स ऑफ, तो उन दिनों जो लेखक थे हमारे, जो अमृत, जो अशोक, उस दिनों में क्या करते थे, अशोक का काम यही था, जो भी हमारे न्यूज़पेपर आ रहे हैं उनसे न्यूज़ को कलेक्ट करना, अपने पूरी कलेक्टिंग न्यूज़ पर्चियों को इकट्ठा करते थे, और न्यूज़ तो सारी न्यूज़ की है ना चीज़ें, न्यूज़ को इकट्ठा करते थे, बस उनका काम ये था। लोग कहते थे ये बकवास काम क्या कर रहे हो, ये लेखक का काम था। और वो एक क्यूबिकल में टू होल साइड से, जैसे नहीं एक किसी घर का होता है, टू साइड विंडोज़ थे, उसी विंडोज़ को फ्रेंच विंडोज़ कहते थे उस समय, ठीक है। तो ये उनका सब लोग मजाक कमा रहे थे। तो जब लेखक के जब पढ़ रहे होते थे अपने रूम में, तो ये ऑफिस बॉय वहाँ आ जाता था, और ऑफिस बॉय वहाँ फालतू दिमाग ख़राब करते, फ्रस्ट्रेशन कहता था, अपने बारे में बताता था कि मैं ऐसे करना चाहता था ये। तो वो ये सोचते थे कि क्या यार तू आ गया यहाँ, अपना काम कर जाके। तभी वो कहते थे काश शूटिंग भगवान करवा दे, तो ये शूटिंग में बिजी हो जाए, तो यहाँ नहीं आए, क्राउड शूटिंग की पेंटिंग करने में अपना टाइम निकाल दे। तो ये किसके बारे में बात करता है, ये अपनी लाइफ के बारे में बताता था ऑफिस बॉय, कि यार मैं बहुत बड़ा करना चाहता था, क्योंकि मेरे पास टैलेंट की कमी नहीं थी। ये मैं किसको ये सब दे रहा हूँ, किसके कारण मैं नहीं ये सब कर पाया। वो सिंपल कारण आता था, कोटा मंगलम सुब्बू। तो अपना जो फ्रस्ट्रेशन था, डायरेक्टर था, वो कोटा मंगलम को सौंपता था। तो कोटा मंगलम क्या था, एक 2 नंबर का, सेकंड नंबर पे आता था यमुनी स्टूडियो में। ये कोई वो श्याम, वो शर्मा जी का लड़का था, मानो ऐसे, ठीक है। तो ये कुड नॉट ओपनिंग इन फिल्म्स एंड ओवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हेड था। ये इसके बिना स्टूडियो में काम ही नहीं चलता था, क्योंकि इसने बेटर क्वांटिटी किया, प्योर पूरा अपने करियर में बहुत सारी चीज़ों को करता था, और इसने बेटर एजुकेशन प्राप्त करी, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन। सुब्बू खुद कुछ नहीं करता था, वो करवाता था, क्योंकि इसकी क्वालिटियाँ बहुत थी, क्योंकि ये लोग इसे अप्रिशिएट करते थे, इससे लोग चाहते बहुत थे इसको। टेलर मेड फिल्म भी होता है, ये ब्राह्मण था, ठीक है। वर्चू इंडियड, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो ये टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ये फिल्में भी बनाता था। ये किसी फिल्म को करने के लिए 4 तरीके निकालता था। बहुत अच्छा दोस्त था यार ये। फिर ये क्रिएटिविटी इसकी तो बहुत ज़बरदस्त क्रिएटिविटी थी, इसके बिना तो काम हो चलता ही नहीं था। सुप्पू कुड कम, तभी जब कोई काम होता था तो उसके 4 तरीके निकाल देता था, 4 तरीके उसी विक्टिम के ऑफ स्प्रिंग के, कि ये काम इस तरीके से मिनट में मिनी सेकंड में सारे काम करता था। 14 इसके मोर अल्टरनेटिव और थे। ये तभी जब इसकी प्रेजेंस में, कोटामंगलम के प्रेजेंस में, वो जो उस मेकअप डिपार्टमेंट में काम चल रहा था, उसी को कहते थे गोल्डन ईयर्स, ठीक है, उसके प्रेजेंस में। तो कोटामंगलम डॉक्टर भी है यार, ऐसा माना जाता है कोटामंगलम डॉक्टर, ठीक है। तो कोटामंगलम ने क्या करा, ये कोटामंगलम ने कोटामंगलम की एक नोबल भी है। कोटामंगलम का क्या नोबल है, थिल्लाना थिलाना मोहम्बल, ये इसका नोबल भी है। तो ये डॉक्टर भी है, ये इंस्पायर करता था लोगों को, सब्सिडियरी भी था, ये एक जेन्यू था, ये काम करवाता था। कैसे सुब्बू का नेचर देख रहे हो, तो वो हर चीज़ में कॉन्शियस था। ही वॉज फीडिंग सपोर्टिंग, वो कहता था कि अगर कोई अमेजिंग डॉक्टर भी था, अमेजिंग एक्टर भी था, ठीक है ना, एक्टर भी कर लेता था, तभी उसने
आगे एक्टर वाला काम करेगा, क्योंकि जब एक्टर एक्टर को नहीं इतना पूछता था उतना सबू को पूछा जाता था, ऐसा था। फिर कोई अगर इसकी सब कितनी सपोर्ट हो, मुझे नहीं पता क्या इसकी बुराई और करने भलाई करने वाले कितने लोग हैं, लेकिन मैं उनमें से एक हूँ, मैं इसकी बुराई करता रहता हूँ। ऑफिस भाई कह रहा है कि जो ऑफिस जो हमारा बॉस था, कि बॉस के इधर उधर घूमता रहता था, क्या ये अटेंडेंस रोल भी करता था, अटेंडेंस भी लगाता था? नहीं। एक दूसरा ग्रुप था, ग्रुप अंडर डिपार्टमेंट स्टोरी डिपार्टमेंट। स्टोरी डिपार्टमेंट में ये मेंबर भी था, स्टोरी डिपार्टमेंट का। स्टोरी डिपार्टमेंट का ये मेंबर था, उसमें एक लोअर भी आता था, लेयर, जो उसका काम क्या था, असेंबली ऑफ द राइटर्स एंड द पोइट्स। और जो लॉयर था वो हमारा क्या था, उसको कहते थे एक ऐसा लीगल एडवाइज़र। लॉयर को लीगल एडवाइज़र कहते, लेकिन ये काम इलीगल करता था। एक बार क्या हुआ, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस आई और जो इतनी गुस्से में आ गई, वो चिल्लाने लगी, क्योंकि वो कंट्री साइड से बिलोंग कर रही थी, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, वो चिल्लाने लगी उसी एक्सट्रीम डेवलपमेंट। इसने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग करते हुए फिर उसने दिखाई। जब उसने उसको दिखाई तो उसने अपनी अपनी जब वो लगातार बोल रही थी इतनी गुस्से में, उसको अपना बिहेवियर इतना महसूस नहीं हो पा रहा कि ये हम बोल रहे हैं। वो लड़की तो इतनी शर्मनाक हो गई कि फिर उससे वो चली गई। तो कहीं ना कहीं इलीगल काम कर रहा है। तो डिपार्टमेंट की जो ड्रेस यहाँ थी, तो डिपार्टमेंट जो हर मेंबर्स थे स्टोरी डिपार्टमेंट के, वो क्या पहनते थे स्टोरी डिपार्टमेंट में, खादी और धोती, और एक स्लाइटली ओवर साइज मतलब लॉन्ग वाइट खाली शर्ट पहनते थे। लेकिन जो लीगल एडवाइज़र था वो कभी कभी पैंट्स टाइम में आता था, और कभी कभी कोट में आ जाता था, कोट ऑफ ए मेल, ठीक है, ऐसे उसकी ड्रेस रहा करती थी। कभी कभी कोल्ड लॉजिक क्राउड ऑफ ड्रीमर्स के साथ आया करता था, तो उसका एक अलग ही नज़ारा है। तो बॉस ने कहा, यार तुम सब लोग, ऑफिस बॉय या पूरी जमनी स्टूडियो से बोला, पहले बोल निकालते थे, लेवर कोटामंगलम से बोला तुम एक अपनी फ़िल्म को प्रोड्यूस करो। तो इनकी फ़िल्म इतनी प्रोड्यूस नहीं हुई, इतना पैनकेक लगा दिया होगा, इतनी फ़िल्म चली नहीं पाई। तो क्या हुआ, लोअर बेन ने भी अपनी जॉब छोड़ दी, और लेयर ने अपनी जॉब छोड़ दी, तो पोइट भी चला गया। यहाँ से बात होती कोटामंगलम की ख़त्म, ठीक है। अब जमनी स्टूडियो में अब मतलब पूरा स्टोरी डिपार्टमेंट हो गया ख़त्म, ठीक है। बट उसमें पोइट्री चलती रहती थी, पोइट्री लिखावट लिखना लिखाना ये चलता रहता था। तो जमनी स्टूडियो में क्या होता था, जमनी स्टूडियो में जैसे डॉक्टर STS योगेर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, चट्टोपाध्याय, ये ऐसे लोग आते रहते थे, क्योंकि यहाँ सा एक्सीलेंट मेस है। सारा काम बंद हो गया, लेकिन यहाँ सा खाया पिया बहुत अभी तक चल रहा है। यहाँ की गुड कॉफ़ी ऑल टाइम से पीते थे, और उसके लिए बात भी जाना चाहिए, काम भी जाना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें जो कांग्रेस वाइल जो कोऑर्डिनेशन हो रही थी ना उधर एंटायरमेंट में, तो उसमें यहाँ पर ये सारा अपना टाइम बिताते थे, और कहते थे ये काम करना चाहिए। जैसे उस समय कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का भी प्रोडिकेशन हो रही थी, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में बातचीत होती थी। वो यहीं जमनी स्टूडियो में आते थे, बीच में बैठ कर के चाय पीते थे आराम से, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में बताते थे। कम्युनिज्म क्या होता था, कम्युनिज्म जो भी गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट में सारी हैंड गवर्नमेंट के पास होते, गवर्नमेंट जो भी करेगा। कैपिटलिज्म क्या होता है, जो भी पावर है वो लोगों के पास है। तो गांधी जी, उस समय गांधी जी के हालात तो रहे होंगे, तो गांधी जी को ये सब लोग क्या मानते थे, गॉड। और कम्युनिज्म से जो यहाँ के पूरे मेंबर्स थे, कम्युनिज्म से यहाँ बहुत दूर रहते थे। कम्युनिज्म को मानते क्या थे, कम्युनिस्ट क्या है, एक गॉडलेस मैन है, ही हैड नो कॉन्जुगल लव है, ठीक है। और क्या है ये नो कंसेप्शन करता है अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट, ये अपने माता पिता को भी मार देता है और बच्चों को भी मार देता है। तो ये इन सब चीज़ों से डरते थे, इसलिए कम्युनिज्म का ये अपोज करते थे। कम्युनिज्म का अपोज करेंगे, इसका मतलब वो यू यूएसएसआर को यूएसओ को अपोज करेंगे, ठीक है। कम्युनिज्म की इसलिए वो अपोज करते थे। अब क्या होता था, एक बार क्या हुआ, जो हमारे जमुनी स्टूडियो में एक MRA आर्मी आई। वो MRA क्या था, फ्रांक फ्रांक बुचमैन्स मोरल री अरेंज अर्नामेंट
आर्मी यहाँ पर आई है। इसमें लगभग 200 आदमी थे। ये भयंकर प्रकार की प्लेज किया करते थे। यहाँ पर प्लेज होती थी, प्लेस, PLAYS, प्लेज क्या, इनकी सबसे ज़बरदस्त प्ले क्या रही है, इनकी एक दो प्ले सबसे बड़ी रही हैं, जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। इनकी दो फैक्टर बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे रही हैं। इनका ड्रामा सबसे पहले यही चला था, तो सब लोगों से इसे ज़्यादा फेवर करा था। इसमें ये करते क्या थे, ये करते ये थे बहुत अलग अलग प्रकार के सेट्स, कस्टम्स, और ये बहुत फास्ट रेट पे चलाते थे, इसीलिए इनकी बहुत सारी फेमस हुई सेट, कस्टम्स, इस तरीके से काम इसमें तमिल ड्रामा में करते थे कम्युनिटी। तो इनका सबसे बड़ा तमिल जो सी प्लेस था, सबसे बड़ा जो सीन इनका निकल के आया सनराइज सनसेट, बहुत प्रकार से वो बहुत फेमस हुआ था। इन्हीं मैनर ऑफ जोथम वैली में ये सबसे बड़ा इनका फेमस रहने वाला काउंटर मूवमेंट था। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जब ये लोग चले गए हमारे, जब चलने के बाद बॉस को पता लगा कि यार क्या भावना ये करने आए थे, ये काम नहीं करने आए थे, लेकिन हाँ इस तरीके से काम करके गए हैं, ये पूरे जमनी स्टूडियो और ये मद्रास लोगों को ये बहुत पसंद आया। लेकिन इनका मेन पर्पज कुछ अलग था, वो बॉस भी नहीं समझ पाए मिस्टर बसन कि यार इनका मेन पर्पज ये था, ये भावनाएं प्रकाशित करने आए थे कैपिटलिज्म की, कैपिटलिज्म के बारे में सबको बताने आए थे। तो कैपिटलिज्म की भावना लोगों के अंदर डालने आए थे, इनका मेन पर्पज ये था MRA का। लेकिन क्या मज़ा तो आया कुछ नहीं। तो फ्यू मंथ लेटर, कुछ महीनों बाद क्या होता था, यहाँ एक भावना, एक कॉल आती है, टेलीफोन बजता है कि एक नया पोइट आने वाला है, इंग्लैंड से नया पोइट आने वाला है। लेकिन कुछ भावना लोग कहते हैं कि इनके पोइट आने वाला, तो वो पोइट के बारे में सुनते हैं कि यार कीट्स तो आ गया, शैले भी आ गया, बायरन भी आ गया, और यहाँ तक आइलैट के बारे में आप सुने। इनमें से तो आ नहीं रहा, कुछ मर गए इसलिए, तो इनमें से आ रही है, तो आया कौन, अब आ कौन रहा है। कुछ पॉपुलर पोइट हमने देख लिया, ठीक है। तो बसन यहाँ पर कौन है, जो बसन रहता ना, बसन वहाँ का बॉस भी है। तो बसन कह रहे, कुछ लोग कह रहे थे पोइट नहीं है, एडिटर है, लोग अपने गेस कर रहे हैं, तो गेस कर रहे हैं। तो बसन ने कहा, बसन भी तो एक एडिटर था पॉपुलर, वो टाइम वीकली आनंद बिकातन में काम करता था, आनंदा बिकातन में एडिटर रहा है बसन, अब वहाँ बॉस बन गया था जाके जमनी स्टूडियो में, ठीक है। तो हमने जमनी स्टूडियो में ये सब हुआ था। तो ब्रिटिश पब्लिकेशन ये सब काम करते थे, तो हिंदू, फिर देखा था ये एडिटर है, तो एडिटर के बारे में सारे इन्होंने क्या कर दिया, न्यूज़पेपर सारे छान डाले कि यार हिंदू से हो सकता है, मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स, सारे न्यूज़पेपर, उसमें से भी नहीं मिला ज्ञान परिचय का नाम। तो एट लास्ट वो अब आ गया, अब उसके बारे में चर्चाएं होगी। जब उसके बारे में तुम उसका नाम नहीं जानते हो, तो उसके बारे में तुम उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से ही पता लगाओगे। तो लंबा आदमी था, जब वो जेमिनी स्टूडियो में आ गया था, बहुत इंग्लिश बोलता था, बहुत सीरियस था, ऑफ कोर्स वेरी सीरियस ही होगा, ठीक है। तो बॉस भी इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन वेलकम करने की फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्पीच देगा। तो उसने स्पीच के बारे में, उसके बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ उस समय फ्रीडम डेमोक्रेसी चल रही थी उसी दिन में, जब हमारा इंडिपेंडेंस कार्यक्रम चल रहा था तभी। तो बॉस ने इसके बारे में बताया होगा, तो बैटलिंग चल रही थी उस समय, तो बॉस ने इसके बारे में बताया, तो पता उसको भी नहीं था आ कौन रहा है, कैसे वो वेलकम करे, उसने ये चीज़ लगा के वेलकम कर दिया, ठीक है। तो अबाउट एन हावर उसने, अब पोइट का नंबर है, पोइट ने भी अपनी भाषण दी, स्पीच दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो चला गया। लेकिन बात किसी को समझ में नहीं आई, क्या बक रहा है, कटर पटर करा और चला गया। लोग गेस ही करते रहे ये कौन था, क्या इसने करा, फिल्म स्टूडियो में आया, तो ये सारी चीज़ें उसे कल्पना ही करती रही, और वो आकर के चला गया इंग्लिश पोइट्री का। तो बाद में पता लगता है यार ये कौन था। प्रोज राइटर्स का नाम सुने हो? प्रोज राइटर्स क्या होता था, जो प्रोज के बारे में बताता है, मतलब चैप्टर्स की राइटर, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना चैप्टर्स की राइटिंग, जैसे वो है ना अमृत अशोका मित्रन, तो ये प्रोज राइटर चैप्टर को लिखता है। तो चैप्टर लिखना कितनी थॉट प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, कभी ये फेल भी हो जाता है। तो ये थॉट, जो हमारा राइटर्स होते हैं वो कौन हो सकते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस है, जो परसिस्ट करते हों, मतलब कॉन्टिन्यूस रहते हों,
प्रिजर्विंग ड्रज मतलब कांस्टेंट का काम करते हों, ऐसे लोग क्या हो सकते हैं, प्रोज राइटर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रोज राइटर्स जब उन्होंने ये सारी चीज़ें एक ब्रिटिश पीरियडिकल पढ़ी थी कहीं, तो द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टेनी अनाउंसमेंट इन दी, ठीक है, कॉर्नर ऑफ द अनइम्पोर्टेंट पेज आई शॉर्ट स्टोरी कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पेरियोडिकल ने एक इनकाउंटर उसी समय एक फेंक दी होगी इधर उधर। ठीक है, तो इनकाउंटर प्रोज राइटर किसे मिल गई थी, बॉस को। जब उसको ये बॉस मिल गई तो उसमें एक नाम पढ़ा कौन सी लाइब्रेरी में, तो उसने इसके ना आगे पीछे नाम पढ़ा, तो इसने एडिटर का नाम लिख के आ गया था क्या, स्टेफन स्पेंडर पढ़ा था। उसके दिमाग में एक रिंग बची, यार ये तो किसका, कहीं कि यार मुझे खोया हुआ भाई मिल गया। इनकाउंटर का ही वो एडिटर था, कौन, हमारा स्टेफन, जो स्पीच देने आया था कहाँ, जर्मनी स्टूडियो में, वही, कोई और नहीं था, यही था वो, यही था भाई। तो उसे ऐसा लगा था खोया हुआ भाई मिल गया। तो फिर वो क्या करता है, बहुत सारे लोग बाद क्या करता है, जर्मनी स्टूडियो वही बॉस। अब सब कुछ ख़त्म हो गया था, जर्मनी स्टूडियो के पास इतने पैसे रुपए नहीं थे। अभी जो चीप चीज़ ये थी वहाँ पर ही गिरने लगा। तो ऑन दी फुटपाथ, समझ रहे हो ना, तो फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, मद्रास के जो माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने जो फुटपाथ पे क्या हुआ था, 50 पैसे, 1 रुपये या नहीं, स्टॉल लगा दिए जाते हैं कि वो हो रही है, बम्पर वो आ गया डिस्काउंट वाला। तो वही सीन चल रहा था, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतना रुपया नहीं होता है ना, इसलिए। तो 15th एनिवर्सरी के कारण वो इतनी कम पैसों में क्यों बुक्स मिल रही थी, 15th एनिवर्सरी थी इसकी, रशियन रेवोल्यूशन की, उस समय 15th एनिवर्सरी के कारण 50 पैसे में बुक मिल रही थी। बुक में क्या था, एक बॉस ने 50 पैसे में एक बुक ले ली, और उस बुक का नाम क्या था, द गॉड दैट फेल्ड, उस बुक का नाम था। द कॉपी ऑफ द बुक ये कॉपी थी। 6 अमेंडमेंट मैन थे इसमें, लेटर में इसमें कितने थे, 6 लोग थे, जैसे एंड्रे साइड, रिचार्ड ब्राइट, इग्नाजियो सिलोने, अर्थुर क्वेस्टलर, क्लोइस फिशर, स्टेफन स्पेंडर। ओ भाई, यहाँ पर भी उसका नाम आ गया, स्टेफन स्पेंडर का भी इसमें भी नाम आ गया। ये बुक किस बारे में बता रही है कि कम्युनिज्म के पास हम कैसे आए हैं, और हमने कम्युनिज्म को कैसे वहाँ से ड्रॉबैक करा, कम्युनिज्म की कैसे बुराई करी, इसलिए कम्युनिज्म से हमेशा दूर रहना चाहते थे। तो इसमें भी उसका नाम सुन गया। तो इस पे स्टेफन स्पेंडर, अब इतने पास उसके पास रुपए नहीं कि वो वहाँ जाए स्पेंडर को देखा जाके, स्पेंडर पोइट्री पढ़े। फिर यही है इस चैप्टर की कहानी। तो इस चैप्टर में बस यही था कि एक अशोक मित्रन के लाइफ में क्या क्या था, अशोक के बारे में बताया था, अशोक अपने बारे में बताते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।